अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 1 मिनट विद अतीक रहमान। बहुत अरसे के बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है। मैं काफ़ी अरसा आपसे बात नहीं कर सका। आज मैं इमरान खान साहब का फैसलाबाद में जलसा देख रहा था और जलसा देखते ही मेरा दिल करा कि मैं आपसे आज बात करूं। इंशाल्लाह हर रोज़ अब आपसे इस तरह से हम कलाम हुआ करूंगा और मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। अगर मैं कोई अच्छी बात करूं तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी। और आज मैंने इमरान खान साहब को जलसे में देखा है कि वो मरियम नवाज शरीफ की एक वीडियो चला रहे थे। पहले हसन नवाज शरीफ की और हुसैन नवाज शरीफ की, इनकी वीडियो चला रहे थे और उन वीडियो से ये साबित करना चाह रहे थे, वो तज़हीक अमेज बात थी कि वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ के बच्चे कहते हैं कि हम तो यूके नेशनल हैं, नवाज शरीफ के बच्चे कहते हैं। खान साहब ये तज़हीक की बात नहीं, आपको मैं याद कराऊं कि माशाल्लाह आपके बच्चे भी जो हैं वो यूके नेशनल हैं, बल्कि यूके से आगे जो नेशनल बनती है ना उसके हैं। वो कोई लाहौर के शहरी नहीं, यहाँ का इस्लामाबाद के शहरी नहीं, या यहाँ के शकरगढ़ के शहरी नहीं है। और आपके दोनों बच्चे, बल्कि तीनों बच्चे, एक और भी बच्ची आपकी है जो जमामा गोल्ड स्मिथ के पास ही रहती है, वो सारे ही यूके में रहते हैं, सारे यूके नेशनल हैं। इसलिए इसमें तज़हीक की बात क्या है? आप खुद जनाब यूके में पढ़े हैं, इसमें तज़हीक की क्या बात है? आप यूके में पढ़े हैं। उसके बाद आपने जो मैच खेले हैं, क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट खेला है, वो किधर खेली है? ज्यादातर काउंटी क्रिकेट आपने इंग्लैंड में ही होती है ना, वो उधर ही की है। उसके बाद जनाब आपने अपनी पहली जायदाद जो है वो इंग्लैंड में ही बनाई है। जो फ्लैट बड़ा मशहूर जमाना फ्लैट है, जो मैंने फ्लैट बेच के पैसा इधर लेके आया, फिर मैंने वो मनी ट्रेल दी, मैं जनाब बनी काला बन गया है जी। जो साकिब निसार साहब ने आपकी वो सादको मीन आपको कहा जी, मैंने हालांकि वो जो फ्लैट आपने बनाया था उस पर सरफराज नवाज, कासिम उमर, एक यूनुस अहमद हुआ करते थे। वो कहते हैं कि ये जो फ्लैट है ये खान साहब ने जुआ खेल के बनाया था। वो इल्जाम लगा रहे हैं कि जुआ खेल के। वो फ्लैट की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई साकिब निसार साहब ने की कि फ्लैट कैसे बनाया था। वो पैसा इधर आया था, कुछ आ गया, कुछ राशिद खान के अकाउंट में चला गया, कुछ जुमैमा ने दे दिया जी, कुछ डॉक्यूमेंट दे दिए। काफी सारे डॉक्यूमेंट्स ये नईम बुखारी साहब जो वकील थे उन्होंने चेंज किए थे, माफी मांगी थी, और फिर वो सादक अमीन हो गए जी इमरान खान साहब आप। इसलिए यूके नेशनल का जो आपने ताना दिया ना, मुझे ये बात आपकी मुनासिब नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यूके नेशनल हैं आपकी पार्टी में भी। हालांकि आपकी जो वालदा है उनको कैंसर हो गया था, आप उनको यूके ले गए थे, तो इसमें क्या बुरी बात है? आप खुद भी गिर गए थे इलेक्शन कैंपेन में, आपकी कमर में बड़ी शदीद चोट लगी थी। पहले आपने शौकत खाना में इलाज कराया और उसके बाद आप यूके चले गए, यूके जाके इलाज कराया। उसके बाद आपने भी थोड़ी थोड़ी प्लांटेशन कराई यूके से, ये खुडे ये वाली इधर की, और पीछे टिक्की थी एक, जब आप क्रिकेट खेल रहे थे तो आपने प्लांटेशन भी यूके से करवाई ना यूके से। वही डॉक्टर जो जिसने आपकी ट्रांसप्लांटेशन की, ट्रांसप्लांट किया था आपका सर, वही डॉक्टर जिसको आपने मेरे ख्याल में कुछ सरकारी ओहदा भी दिया था अपनी हुकूमत के अंदर, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये कोई बुरी बात, तो तज़हीक वाली बात नहीं है यूके की। यूके में आपकी बड़ी दास्तानें हैं, हिस्ट्री है, आपको यूके बड़ा पसंद है। तो अगर हसन हुसैन ने कह दिया कि हम यूके नेशनल हैं, तो इसमें तज़हीक की बात क्या है? आप साबित ये करना चाह रहे थे, ये बुरी बात है। फिर आपने मरियम नवाज का एक इंटरव्यू चलाया जिसमें उसने कहा है कि हमारे जो दादा हैं मियां मोहम्मद शरीफ साहब मरहूम, वो अरबोपति थे और वो पोतों को उन्होंने डायरेक्ट से अपने जायदाद, अपने एसेट जो अपना पैसा ट्रांसफर किया। तो इसमें क्या बुरी बात है जनाब? उसके बाद आपने शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू चलाया, वो कह रहे हैं जी मेरा जो बाप था उनके वालिद साहब एक गरीब किसान थे, तो इसमें क्या बुरी बात है? गरीब बंदा ही अमीर होता है, बिना सख्त मेहनत करता है। मेरे पास बंदे मौजूद हैं, वो कहते हैं जी मियां शरीफ साहब शुरू में साइकिल पे टेंडर भरा करते थे, सरकारी ठेके, जो सरकारी ठेके नहीं लेते उसका टेंडर, बच्चों को बता दूं, वो टेंडर भरते हैं। एक अखबार में इश्तेहार आता है, उस पर आप टेंडर भरते हो, बिडिंग होती है, तो फिर जिसके कम पैसे हों सरकार उसको वो ठेका दे देती। मियां शरीफ साहब ये करते थे, बड़ी मेहनत की उन्होंने। और ये बात कहना कि जब एक बंदा पहले गरीब होता है, लेकिन जब ये सियासत में आए इमरान खान साहब, जब शरीफ खानदान सियासत में आया तो फिर वो बहुत अमीर हो गया था। सियासत में आया तो फिर वो बहुत अमीर हो गया था, वो पहले अमीर नहीं था, ये खान साहब आप कहते हैं। हालांकि जब वो सियासत में आए थे तो उस वक्त भी बहुत अमीर थे, लेकिन बंदा जब जूझू आगे आता तो अमीर ही होता है ना। मेरे ख्याल में ये सारे लोग कहते हैं कि शेख रशीद साहब का एक इंटरव्यू आपको कोट करता हूं। शेख रशीद साहब ने टेलीविजन में बैठ के इंटरव्यू दिया कि जो नवाज शरीफ है ये तो इंग्लैंड में गाड़ियों के मॉडल बदल रहा था,
गाड़ियों के मॉडल बदल रहा था, वहां पर प्रॉपर्टीज ले रहा था, वहां पे प्रॉपर्टीज खरीद रहा था। तो अब्बा जी ने पीछे से, मियां शरीफ साहब ने फोन किया, बेटा वापस आ, बेटा वापस आ, तेनू जियाउल हक ने वजीर बनाना है। ये मैं पंजाबी में बता रहा हूं। और जियाउल हक ने और जनरल जिलानी साहब ने, ये एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त नवाज शरीफ को सियासत में लाना इसलिए पसंद किया कि उन्होंने बेनजीर का मुकाबला करना था पीपल्स पार्टी का, उनको एक अमीर बंदे की जरूरत थी। वो नवाज शरीफ को सियासत में लेके इसलिए आए थे कि मियां शरीफ, उसका खानदान पहले से बहुत अमीर था, वो पैसा लगा सकते थे, इसलिए वो सियासत में लेके आए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, पहले भी वो अमीर थे। और इत्तेफाक हॉस्पिटल देखें आप, 500 बेड का है, वो 1982 में बना, उसका इफ्ताह जियाउल हक ने किया। तो अपनी ज़कात खराज से वो चला रहे हैं। अभी भी शरीफ मेडिकल सिटी चल रहा है, बाद में बना है वो, लेकिन शुरू में इत्तेफाक मस्जिद देखें आप, उन्होंने बहुत सारे मदरसों में चैटी, मतलब ऐसा खानदान था, वो अपनी ज़कात जो है ना वो बड़ी ईमानदारी से निकालता था। दूसरा एक बड़ी अहम बात कि लाहौर मॉडल टाउन, या अपने लाहौर में मॉडल टाउन में 100 कनाल जगह पे 7 गढ़ बने, 7 घर बने, प्यारे प्यारे घर बने। उनमें से एक घर मियां शरीफ साहब का, नवाज शरीफ के वालिद साहब का, शहबाज शरीफ के वालिद साहब का, ये मरीम का दादा, हसन हुसैन का दादा, जिनको आप कहते हैं यार 100 कनाल जगह पे मेरा ख्याल है कि 7 घर बनना, उनमें से जो एक घर है ना उसकी वैल्यू आज भी वो लंदन वाले फ्लैट से ज्यादा है, आपको अंदाजा नहीं है। वो 1969 में 1969 में बना था। अब मैं आपको, गल्फ स्टील जो थी दुबई में लगी थी, वो 1975 में लगी, जो बेच के वो कतरी खानदान के साथ इन्वेस्टमेंट की मियां शरीफ साहब ने, कैश इन्वेस्टमेंट थी, वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन तो है नहीं थी। तो वो जो फ्लैट है उसके बदले में जस्ट हुए हैं, पहले हसन नवाज ने कहा कि रेंटम देते थे, कैश ट्रांजैक्शन रेंटल जस्ट होता रहा। मेरे पास बड़ी मिसालें इस तरह की, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कैश इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां पे अगर वो पैसे मांगे, उनके पास पैसे ना हो तो कहते हैं यार मेरे पास ये प्लाट है, ये तुम ले लो, ये आपने 5 करोड़ हमारा आपसे, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने इतना मांगा है, तो आपने ये जो प्लॉट है ये 6 करोड़ का होगा, इसको बेच लो, कुछ पैसे हमें दे दो, जो बाकी बचते हैं बाकी आपने कवर कर लो। बड़ी मिसालें हैं, पूरी दुनिया में है कि लोग किसी के पैसे दे, उन घर दे देते हैं, वो अपना फ्लैट दे देते हैं, वो अपना प्लॉट दे देते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं, एक बुरी बात नहीं। इसलिए ये ना आप ये यूके का ताना दें उनको, फिर उनको अमीर ना होने का ताना भी ना दे कि वो जब सियासत में आए तो अमीर नहीं थे, वो अमीर थे मेरी जान। ये मलक रियाज, जंगीर तरीन, अलीम खान, मियां मंशा, ये सारे जितने बड़े बड़े लोग हैं जो अमीर हैं, आपको भी शामिल कर लेते हैं बीच में। खान साहब आप भी अमीर समझे अपने आप को, आप सबसे, मियां शरीफ जो था अमीर था, आप सबसे अमीर था। तो मुझे तो बड़ी हैरत हुई है आपकी इन बातों पे। और आज जलसे में आपने एक और बड़ी अजीब सी बात की है, मुझे जो बड़ी मतलब मैं उस पर बड़ा हैरान हुआ हूं। आपने कहा जी IMF ने कहा है कि मुल्क में बेरोजगारी है, मुल्क में महंगाई है, तो यहाँ पे खाना जंगी हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, यहाँ पे तशद्दुद वाले जो है वो मुजाहरे हो सकते हैं, इस तरह की कोई बात की है। लेकिन IMF ने साथ आपकी हुकूमत को नंगा भी किया है। उसने कहा है कि ये सारे हालात इमरान खान की हुकूमत की वजह से पैदा हुए हैं। इमरान खान IMF से मुआहदे से ना मुकरता और मुल्क का ये 3.25 साल इस तरह से बेड़ा गर्क ना करता तो आज ये तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई कभी ना होती। यकीन जाने इतनी जो महंगाई है, इसकी वजह IMF ने इमरान खान को करार दे दिया, उसकी हुकूमत को, उसकी बैड गवर्नेंस को कहा है। IMF ने कहा है कि इमरान खान की बैड गवर्नेंस की वजह से आज पाकिस्तान के ये हालात है। ये बात भी जलसे में करते थे ना, ये हमारी परफॉर्मेंस की वजह से आज ये हालात है, लेकिन खान साहब ने ये बात तो की नहीं। तो ये तो बड़ी हैरत की बात है कि उन्होंने अपनी मर्जी की बात कर ली है, सिर्फ अपनी मर्जी की बात करते हैं, जो बात उनके खिलाफ की जाती है वो कभी नहीं करते। और खान साहब, मुझे एक और भी बात याद आई, यूके से मुझे याद आया कि आप जब इलेक्शन कंपेन में गिर गए थे, आपकी कमर पे चोट लगी थी, आपने शौकत खानम से पहले इलाज कराया था, फिर आप बाकायदा उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए आप इंग्लैंड तशरीफ लेके थे, इंग्लैंड चले गए थे, उधर जाके आपने अपना इलाज करवाया था जनाब, आपने अपना इलाज करवाया था वहां पे। तो ये बड़ी आपके लिए बात। और दूसरी बात पता है, ये अब आपने वर्ल्ड कप जीता था, आपके बाल कम हो गए थे, ये खुडे थी इधर इधर पीछे भी टिकी थी ऐसे, तो वो आपने बाल भी इंग्लैंड से लगवाए थे। और ये चेहरे पे जो आपके बाल शिकन आ जाते हैं, ये भी मेरे ख्याल में आप उधर से कोई इंजेक्शन, कोई ये स्किन खिंचवाते हैं, इस वजह से आप यंग नजर आते हैं ना इतनी उम्र के बाद। एक्सरसाइज भी आप बड़ी अच्छी करते हैं, ठीक। लेकिन आप ये देखें जनाब कि आपने जो एक IMF की बात की है वो बात करें जो उन्होंने आपकी हुकूमत के बारे में की है। दूसरा, यूके का ताना
किसी को हरगिज ना दें कि वो यूके नेशनल है। जुल्फी बुखारी भी यूके नेशनल है, आपकी जो हमशीर है वो भी पूरी दुनिया में कारोबार कर रही है। और ये मतलब इस तरह की बातें ना करें। वो यूके नेशनल इसीलिए हुए हैं ना कि आप उनको इधर कारोबार करने नहीं देते थे। मुशर्रफ ने क्या किया था, उनके सारे कारोबार बंद कर दिए थे। और मरहुमा कुलसूम नवाज शरीफ ने कहा था कि अगर नवाज शरीफ साहब आपने सियासत करनी है पाकिस्तान में जाकर, तो मेरे बच्चे उधर सियासत नहीं करेंगे, ना ही उधर कारोबार करेंगे, तो वो यहीं रहेंगे। तो इसलिए अभी तक वो उधर ही कारोबार कर रहे हैं, उधर ही वो रह रहे हैं। अच्छी बात है ना, अगर वो इधर कारोबार करेंगे आप कहेंगे अपने कारोबार को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये शहबाज शरीफ साहब के बच्चे इधर, शहबाज शरीफ के बच्चे इधर कारोबार कर रहे थे ना, देखें क्या कारोबारों का हाल हुआ, सारे कारोबार बंद पड़े हैं। इसलिए मेरा बस जैसे ख्याल है कि जो बंदा सियासत में हो ना, उसको कारोबार इधर नहीं करना चाहिए, उसको बाहर ही करना चाहिए। इधर क्यों करे कारोबार? वो आओ करेगा तो आप हो गए अपने कारोबार को फायदा पहुंचा रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बाहरी कारोबार करने चाहिए। मैं आपको इसी तरह से हर रोज मिला करूंगा। अगर हर रोज नहीं मिलूंगा तो एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मिलूंगा, लेकिन मैं बातें करूंगा बिल्कुल सच्ची। आज फैसलाबाद मजा नहीं आया खान साहब, लोग आपके अंदाजे से कम आए हैं बहुत, और तकरीर आपने इसलिए छोटी की है, शायद इसकी ये वजह थी कि आज पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा मजे का मैच हो रहा है, और आपको ख्याल होना चाहिए था कि मैच है तो मैं आज जलसा ना करूं। लेकिन कोई बात नहीं, जलसे पे जितना पैसा लगाएंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अगर 20 करोड़ लगाएंगे तो 20 करोड़ जितने लोग आएंगे, 25 करोड़ एक जलसे पे लगेगा तो लोग ज्यादा आएंगे। गुलूकार ज्यादा लाओ, साउंड सिस्टम अच्छा लाओ, डीजे अच्छा लाओ, वहां पे मिनरल वाटर हो, वहां पे पेप्सी कोक हो, वहां पे बर्गर हो, वहां बच्चे फैमिलीज आए, फेस्टिवल बन जाता है ना, तो फिर लोग जलसे में आ जाते हैं। जलसा आप मान गए हो भाई, पैसे लगाते हो आप, आपका पैसा बहुत है भाई। फर्क आपका है ही दूसरी पार्टी से, ये आपको बाहर से पैसा आ रहा है, वो सारा जलसों पे लग रहा है, और इसलिए आपके जलसे बहुत बड़े हो रहे हैं। अल्लाह हाफिज।